दोस्तों बात करें यहाँ पे मोबाइल फोन की कॉल रिकॉर्डिंग, काफी बड़ा फीचर निकल के आया सामने। काफी सारे लोग मोबाइल फोन खरीदते समय ये देखते हैं कि उसमें ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग है या नहीं, और इसलिए सैमसंग के फोन, यहाँ तक कि ओप्पो का डायलर, यहाँ तक कि asus के फोन भी लेना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उसके अंदर एक ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर पड़ जाता है और उसके अंदर सामने वाले को बताते भी नहीं है कि उसकी कॉल यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है। इस टाइप का काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, लेकिन लग रहा है कि इस बड़े फीचर के ऊपर यहाँ पे लगाम लग सकती है क्योंकि कहानी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में बात करें, अगर आपने गूगल का डायलर भी यहाँ पे यूज किया उसके अंदर भी कॉल रिकॉर्डिंग आती है। अगर मैं उसके अंदर बटन दबाता हूं तो सामने वाले को पता चलता है ना कि दिस कॉल हैज बीन रिकॉर्डेड। ऐसे ही ट्रू कॉलर के अंदर भी है, लेकिन कुछ कंपनीज में से अलग अलग थर्ड पार्टी एप्स आती है जिसके अंदर आप ऑटोमेटिक भी कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं और बटन दबाकर भी कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो, सामने वाले को कुछ पता नहीं चलता। और यहां से काफी सारी प्रॉब्लम है क्योंकि लोगों को इसके बारे में एग्जैक्टली पता नहीं कि चीजें किस तरीके से काम करती हैं, और इसलिए गूगल ने अब खुद जिम्मेदारी उठाई कि इन सब की चीजें हाथ में ले और शायद कॉल रिकॉर्डिंग पूरी तरीके से बैन हो जाए। वेल एग्जैक्टली पीछे की पूरी कहानी का सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप लोगों को काफी अच्छी और जानकारी देखने को मिलेगी जो शायद आप में से काफी सारे लोगों को पहले पता नहीं होगी। इसी बात पे लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग करना लीगल है कि इलीगल है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पेचीदा है। मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हर देश के अलग अलग लॉज है। कुछ देशों में कॉल रिकॉर्डिंग करना पूरी तरीके से इलीगल है, कुछ देशों में लीगल है लेकिन आपको सामने वाले को बताना पड़ता है कि एग्जैक्टली उसकी कॉल यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है, और कुछ देशों में आपको जो करना है करो, रिकॉर्ड करना है करो, मना नहीं करना है मत करो। हर कंट्री का अपना एक अलग तरीके से हिसाब चलता है। इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में देखो फोन टैपिंग को रिलेटेड यहाँ पे लॉज तो है, और फोन टैपिंग के जो लॉज है वो ये कहते हैं कि किसी भी यूजर की अगर उन्हें फोन टैप करनी, यानी किसी गवर्नमेंट की अथॉरिटी को या पुलिस वालों को, तो उनको कोर्ट से स्पेशल परमिशन लानी पड़ती है, उसके बाद जाके फोन टैपिंग वगैरह की जा सकती है। ये लिटरली कैसा लॉ यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, लेकिन ये जो लॉ एप्लीकेबल होता है पुलिस और गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लिए। लेकिन क्या ये लॉ मेरे लिए एप्लीकेबल है कि यहाँ पे मेरे को कोई कॉल आ रहा है और यहाँ पे मैं उसकी कॉल बिना बताए रिकॉर्ड कर लूं? वेल ये थोड़े से ऐसे एरिया में आता है जिसके बारे में इतनी क्लैरिटी यहाँ पे नहीं है। मतलब एक तो प्राइवेसी की बात आ जाती है इधर कि अगर मैं सामने वाले को बता के कॉल रिकॉर्ड करो, सामने वाले को पहले से पता है, तो उस केस के अंदर देखा तो सामने वाले को पता है कि उसकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, तो काफी केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे तब रहती है जब सामने वाले को पता नहीं है कि उसकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, बाद में उसे पता चला, तो कुछ केस में वो ये भी कर सकता है कि प्राइवेसी वायलेशन हुई और सामने वाले की तरफ लीगल एक्शन भी ले सकता है। ऐसी चीजें हो सकती हैं यहाँ पे, और यही देखा जाए तो ऐसे काफी सारे कॉम्प्लेक्स लॉज है, हर देश का अलग लॉ है। तो उसके बाद गूगल ने यहाँ पे क्या किया था, तो सबसे पहले तो डिफॉल्ट कॉल रिकॉर्डिंग का जो फीचर होता है वो एंड्रॉइड 6 के टाइम से डिसेबल कर दिया था, और माइक्रोफोन के थ्रू जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है वो एंड्रॉइड 10 के टाइम से यहाँ पे इन्होंने बंद कर दी थी। एग्जैक्टली इसके बाद ये रहता कि गूगल डायलर ने फिर एक ऑप्शन दिया था कि काफी सारे देशों में जहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग एक फीचर की तरीके से देखा जाता है, वहां पे सामने वाले को पहले इन्फॉर्म किया जाए कि उसकी कॉल यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है। तभी आप लोगों ने सुना होगा ना कि गूगल डायलर से आप कॉल रिकॉर्ड करते हो, सामने वाले को सुनाई देता है दिस कॉल हैज बीन रिकॉर्डेड। यस, वो सिर्फ इसीलिए ही यहाँ पे किया गया था ताकि सामने वाले को पता लग सके, और इस चक्कर में वो जो लीगल वाली जो पजल थी ना वहां से बच सके। लेकिन इसका फायदा उठाते हुए काफी सारी कंपनीज ने अपने फोन की ऐप के अंदर डाल रहे थे, या फिर थर्ड पार्टी एप्स भी आपको देखने को मिल रही थी जिसके अंदर एक्सेसिबिलिटी सेटिंग की एपीआई का यूज करके ये लोग कॉल रिकॉर्डिंग को परफॉर्म कर सकते थे। और इस टाइप की एप्स लोगों में बहुत पॉपुलर है जहां पे कॉल रिकॉर्डिंग लोग करना चाहते हैं। अब देखो कॉल रिकॉर्डिंग करना कोई गलत काम नहीं होता। यहाँ पे सबसे पहले तो काफी सारे लोग, जैसे कि आप कस्टमर केयर से कभी बात करते हैं तो वहां पर भी आपको बोला जाता है कि दिस कॉल हैज बीन रिकॉर्डेड फॉर फ्यूचर पर्पसेस, मतलब अलग अलग कामों के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो हाँ, कई बार यूजफुल रहता है, जैसे कि सामने वाले से आप बात कर रहे हैं, किसी कंपनी के एग्जीक्यूटिव से बात कर रहे हैं, उसने आपको बोल दिया फोन के ऊपर कि ऐसा ऐसा है, बाद में अपनी बात से मुकर गया, तो ऐसे कुछ केसेस में ये चीज काफी ज्यादा यूजफुल रहती है। जब आप किसी के साथ डीलिंग वगैरह कर रहे हैं, फिर कोई बिजनेस वगैरह की बातें कर रहे हैं, तो वहां पे फोन कॉल की रिकॉर्डिंग से कम एक सॉलिड एविडेंस क्रिएट किया जा सकता है। तो ये एक यहाँ पे एक बेटर चीज रहती है, और इसीलिए कॉल रिकॉर्डिंग जो फीचर रहता है लोग यहाँ पे काफी ज्यादा डिमांड करते हैं। बस इस चीज में अब ये चीज यहाँ पे ऐड हो गई है कि अगर आप किसी को बिना बताए कॉल रिकॉर्डिंग पहले कर सकते थे, वो अब आने वाले 11 मई के बाद यहाँ पे आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस एपीआई सेटिंग को यहाँ पे रिवोक किया जा रहा है।
और हो सकता है कि जितनी भी ऐप्स अब प्ले स्टोर में उनके अंदर भी अब चेंजेस आ जाए और वो एंड्रॉइड की सेटिंग को यहाँ पे एक्सेस ना कर पाए, जिसके अंदर प्ले स्टोर में मौजूद जो ऐप्स है अगर वो आप डाउनलोड करेंगे तो वो कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। हालांकि ये हो सकता है कि अगर आपके फोन के अंदर पहले से फीचर तो फीचर कुछ समय तक चलता रहे, जब तक उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट या नए एंड्रॉइड वर्जन का अपडेट नहीं आता तब तक ये चीज शायद ऐसे ही स्मूथली चलती रहेगी। आप कॉल रिकॉर्डिंग बिना बताए करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अगर सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं, नए फोन पे अपग्रेड करते हैं या फिर पुरानी ऐप का वर्जन ज्यादा पुराना हो जाता है, आप उसे अपडेट करते हैं, उसके बाद ये चीज आप नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। कॉल रिकॉर्डिंग वहां पे परमानेंटली आपको यहाँ पे बैंड ही देखने को मिलेगी। यस, जी हाँ, ऐसी कुछ चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। कुल मिला के मेरा यह कहने का मतलब सिंपल सा है कि हो सकता है कि कॉल रिकॉर्डिंग वाला जो फंक्शन है फ्यूचर में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वो एग्जिस्ट करेगा जैसे गूगल डायलर का होता है, जिसके अंदर सामने वाले को बताया जाता है, और यही एक स्टैंडर्ड तरीका देखने को मिलेगा। इसके बाद हो सकता है कि 6 महीने बाद, साल भर के बाद जितने भी मोबाइल फोन्स हैं जिनके अंदर फीचर अभी आ रहा है वो चीज यहां से खत्म हो जाए, क्योंकि गूगल खुद इसके ऊपर काम कर रहा है और इन सबको उसने सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि वो कोई पंगा नहीं चाहता। हर देश के जब अलग अलग लॉ इतने कॉम्प्लेक्स चीजें रहती है ना, तो स्टैंडर्ड चीजें करना चाहता है। तो शायद देखते उसके बाद आगे चल के कहानी में यहाँ क्या ट्विस्ट आता है। अभी फिलहाल के रूप में एक सामने वाले को बिना बताए कॉल रिकॉर्डिंग कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, लेकिन अगर बताकर भी अगर आप कर रहे हो और आपकी यूजफुल की चीज है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। हालांकि कई बार हो सकता है कॉल उठाते समय थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो कि एक मैसेज सुनाई दे जाए, दिस कॉल हैज बीन रिकॉर्डेड, लेकिन मेरी नज़र में अगर एक इंपॉर्टेंट कॉल अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर कुछ भी अगर आप कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जब तक आप उसका कोई गलत यहाँ पे मिसयूज यहाँ पे नहीं करने वाले। तो इन सब चीज़ों से करने के लिए यहाँ पे बचाया जा रहा है। बाकी आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग के फेवर में है कि अगेंस्ट में, मतलब कि क्या आप लोग सपोर्ट करते हैं कि सामने वाली कॉल हम बिना बताए रिकॉर्ड कर लें? तो मतलब इस बात से भी एग्री करते होंगे कि आपकी जो बात किसी से आप कर रहे हैं प्राइवेट बात, वो भी आपकी बिना बताए रिकॉर्ड हो जाए, इस बात से आप एग्री कर रहे हैं? या फिर सामने वाले को सबको पता चले कि हाँ ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है, सब लोग अच्छे तरीके से उसके अंदर बात करें ताकि पता चल जाए कहानी। अगर इस टाइप की चीजें रहती है तो आप लोग का इस बारे में क्या ओपिनियन रहेगा? आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर यूज करते हो कि नहीं करते? बात कमेंट बताना ना भूला। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन काफी पसंद आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।